जय श्री राम, जय महाराज जी की। भक्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार लीला नायक बाबा जी महाराज की मनसा शक्ति से बजरंगगढ़ में हनुमान जी का विग्रह स्थापित हुआ, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ी के नाम से है। इस हनुमान जी के विग्रह को सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तभी एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी जी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न की सी अर्धचेतना में आकाशवाणी के समान शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदया अपनी माँ से यह सब कह सुनाया, तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए। और तब एक सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों ने हर्षोल्लास से इस सब में अपना सहयोग दिया और उनकी खुशी की सीमा न रही। परंतु यह भी महाराज जी की ही एक लीला थी। वे तो जनता और भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे। इस मंदिर हेतु बाबा जी की द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ अन्य संदर्भ आगे सुनिए। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न तो बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न कोयला लकड़ी और न ही राशन घी तेल का ही भंडारण था, न बर्तन भाड़े ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन की थमने का नाम ही नहीं। जो भक्त बाबा जी के साथ थे, यही सोचते रहते कि अब क्या होगा। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ, बेकार बैठे हो यहाँ, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुँचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या यह हुई कि इतनी अधिक मात्रा में भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त और फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद पाने हेतु पत्तलें नहीं आई थी। विषम परिस्थितियां आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं। तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक
पत्तल के व्यापारी से। बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थीं दोनों। कुलियों का दल और पत्तल के व्यापारी को ऐन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थित हो जाना, घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण, और तभी पुनः भीषण वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले, द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई, वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कनस्टरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। उसके बाद भंडारी हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनते रहना आवश्यक हो गया। इसी बीच घी खत्म होने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब वे कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कनस्टरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वहां घी भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जन साधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर जब मंदिर भवन आदि सब बन गए तो एक और वृहद भंडारे की मंशा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था। नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे, अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा पूरी आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम कहाँ से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें ज़्यादा संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा था, आज यहाँ की सब आत्माएं तृप्त हो गई, अब यहाँ शांति रहेगी। स्पष्टतः इशारा पास के मनोरमा पर्वत में शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक बृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ में प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपनी मनोहारी लीला कौतुक करते रहे। बाबा जी के आगमन पर नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहाँ अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदर कांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन मिष्ठान फल पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर आरती सजाकर वे ले आ पहुँचती बाबा जी के समक्ष। बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के
घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कराते। महाराज जी की ऐसी ही अन्य मनोहारी लीलाओं को सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से। और आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कैसे महाराज जी ने उत्तराखंड में और भी अन्य हनुमान मंदिरों की स्थापना की। जय श्री राम। जय